नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एक बहुत ही खास योजना के बारे में, दिव्यांग पेंशन योजना। तो आखिर ये योजना है क्या? ये कैसे काम करती है? कौन-कौन इसका फायदा उठा सकता है? और सबसे जरूरी, इसका असल मकसद क्या है? चलिए, आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि उत्तराखंड अपने दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए आखिर कर क्या रहा है? इसका जवाब वो छिपा है एक खास योजना में। एक ऐसी योजना जो सिर्फ पैसों की मदद से कहीं ज्यादा है। ये योजना असल में सहयोग का एक वादा है। तो चलिए, सबसे पहले इसके मूल उद्देश्य को ही समझते हैं। तो देखिए, दिव्यांग पेंशन उत्तराखंड योजना, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। इसे चलाता है समाज कल्याण विभाग और इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है। दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक मदद देना, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और सही मायने में आत्मनिर्भर बन सकें। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। वो सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा कि इस योजना का फायदा कौन उठा सकता है, इसके लिए पात्र कौन है। चलिए, इसे समझने के लिए एक आसान सी चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। तो पहली और सबसे बुनियादी शर्त है उम्र। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी ही चाहिए। मतलब ये योजना वयस्कों के लिए बनाई गई है। दूसरी शर्त दिव्यांगता के प्रतिशत से जुड़ी है। देखिए, आवेदक की दिव्यांगता का स्तर 40% या उससे ज्यादा होना चाहिए। और हां, ये सिर्फ कहने से नहीं होगा। इसके लिए बाकायदा चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जारी किया हुआ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये बहुत ही अहम दस्तावेज है। और फिर आती है तीसरी शर्त, जो जुड़ी है परिवार की आर्थिक स्थिति से। ये बहुत जरूरी है ताकि मदद सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। शर्त यह है कि परिवार की सभी स्रोतों से कुल मासिक आमदनी 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, जिनके पास बीपीएल कार्ड है यानी गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड, वो भी इस शर्त को पूरा करते माने जाते हैं। तो मान लीजिए कोई इन सभी शर्तों को पूरा करता है, तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करना। इसे आप एक तरह से अपने एप्लीकेशन का टूल किट समझ सकते हैं, जिसके बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या क्या चाहिए इस टूल किट में? सबसे पहले तो वही दिव्यांगता सर्टिफिकेट, फिर परिवार का कोई प्रमाण, अगर ग्रामीण इलाके से हैं तो परिवार रजिस्टर की कॉपी, और शहरी इलाके से हैं तो राशन कार्ड। इसके अलावा बैंक पासबुक की एक कॉपी, ध्यान रहे कि खाता सीबीएस वाला हो, आधार कार्ड, और आखिर में ग्राम पंचायत या नगर परिषद का एक प्रस्ताव। अगर ये सब पहले से तैयार हों तो यकीन मानिए पूरी प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। चलिए, दस्तावेज भी तैयार हो गए। अब क्या? अब है एप्लीकेशन फाइल करने की बारी। और अच्छी खबर यह है कि अब कहीं भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसे काफी आसान बनाया गया है। पूरी प्रक्रिया को हम बस 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, अपने सारे दस्तावेजों को स्कैन करके उनकी एक डिजिटल कॉपी तैयार कर लें। स्टेप 2, समाज कल्याण विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं। और स्टेप 3, बस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और जो दस्तावेज स्कैन किए थे उन्हें अपलोड कर दीजिए। बस इतना ही। यहां एक बात पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करना है, जो है ssp.uk.gov.in। इसे कहीं नोट कर लें। किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए हमेशा इसी पोर्टल का इस्तेमाल करें। लेकिन क्या ये योजना सिर्फ हर महीने कुछ पैसे देने तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। इसका असर और इसके फायदे इससे कहीं ज्यादा बड़े और गहरे हैं। तो देखिए, एक तरफ तो ये योजना हर महीने एक तय रकम देकर रोजमर्रा की जरूरतों में मदद करती ही है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ साथ लाभार्थियों को शिक्षा में, कृत्रिम अंगों के लिए मिलने वाले अनुदान में और दूसरे कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में भी प्राथमिकता मिलती है। तो ये सिर्फ एक पेंशन स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। और आखिर में ये एक लाइन इस योजना की पूरी आत्मा को सामने रख देती है कि ये पहल राज्य के दिव्यांग नागरिकों को लगातार आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त होने की प्रेरणा देती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि सही समय पर मिला सही सहयोग आत्मनिर्भरता की राह को कितना आसान बना सकता है।